हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोग पिछले क्लासेस में ये पढ़ा था कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। हम लोग ने बेसिक टर्मिनोलॉजी की जानने की कोशिश किया कि ये सब होता क्या है। हम आज इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्लास क्या होता है, डायहाइब्रिड क्लास क्या होता है, बेसिक टर्म जानने की कोशिश करेंगे। F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में कहा ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हम ऑफिस में जाता है उसको हम देखते हैं लोग, तो उसमें क्या करते हैं लोग, ट्रेड करते हैं लोग। कोई एक स्टैंड से कहा जाता था, ऑफिस में जाता था, ठीक है ना। उस कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं लोग, ट्रेड करते हैं लोग, ठीक ना। और हम लोग पिछले क्लास में वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन स्पीसीज क्या होता है, सारी चीज हम लोग क्या किए पिछले क्लासेस में पढ़े थे लोग, ठीक ना। कैसे हम एक दूसरे से क्या होता है अलग दिखते हैं। डार्विन की फिंजेस हम लोग ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि हाँ, डार्विन की फिंजेस अलग होने का महत्व क्या होता है, इसका वेरिएशन का इंपॉर्टेंट क्यों है इस सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पे। तो हम जानने की कोशिश करते हैं डोमिनेंट जीन क्या होता है, ठीक ना। तो डोमिनेंट जीन मैं एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है ना, और आपके एक बड़े भैया हैं, ठीक ना। बड़े भैया से आप बहुत डरते हैं। जहां बड़े भैया हैं वहां पे आप क्या करेंगे, शांत रहेंगे। तो ऐसे ही मान लो किसी एक फंक्शन में आप लोग जा रहे हैं, लोग किसी एक फंक्शन में जा रहे हो और तुम एक साइड में तुम खड़े हो, एक साइड में क्या है, तुम्हारे बड़े भैया खड़ा है। और तुमसे कोई पूछ रहा है, तो वहां पे ये नहीं स्पेसिफिक, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है, कोई तुम लोग के सामने अगर देख के नजर दिखा के कर रहा है कि अच्छा तुम लोग क्या कर रहे लोग यहाँ पे, तो तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे भैया बोलेंगे। क्योंकि तुम अपने भैया डरते हो कि भैया है तो मैं क्यों बोलूं, ठीक है ना। मैं क्यों बोलूं। और तुम्हारे भैया के पास ऐसा कैरेक्टर है कि मान लो कि तुम नहीं बोलोगे, उनको पता है क्योंकि उनको ही बोलना है। तो मान लो तुम्हारे भैया ही बोलेंगे, तुम चाहते हो बोलना लेकिन तब भी नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे भैया प्रेजेंट है। अगर भैया नहीं रहते तो तुम बोलते। तो जो एक्सप्रेस करे, जो मतलब प्रेजेंट हो, मतलब कि एक प्रेजेंट है, जो कैरेक्टर एक प्रेजेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन उसके प्रेजेंट में जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन कहेंगे। अब वही कैरेक्टर रिसेसिव, अब मान लो तुम्हारे भैया जो है क्या है, डोमिनेंट है, तुम क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। जो डोमिनेंट है यानी कि तुम्हारे भैया जो है कहीं भी जाएंगे अपने आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो क्या है, सुपीरियर है। तुमको पता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। तुम क्या हो, रिसेसिव हो। जैसे तुम्हारे भैया आएंगे शांत हो जाओगे, ठीक है। भैया चले गए, कूदना खेलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी एक जगह पे तुमको भेज दिया जाए, किसी एक जगह भेज जाए जहां तुम अकेले हो, तुमसे पूछा जाएगा तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब दोगे तुम, क्योंकि वहां पर तुम्हारे भैया प्रेजेंट नहीं है। अगर तुम्हारे भैया वहां पे आ जाते तो तुम वहां नहीं बोलते कुछ भी, वहां साइलेंट होते और तुम्हारे भैया बोलते, तो वहां पे तुम्हारे भैया जो होंगे क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे ही जीन के भी अंदर होता है, दो जीन होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक ना। रिसेसिव मतलब क्या होता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, कब, जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है, ठीक ना। अगर डोमिनेंट है तो कहीं भी जाएगा तो अपने आप क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक ना। तो डोमिनेंट जीन समझ जाएगा क्या होगा, अपने आप कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं रिसेसिव के प्रेजेंट में, ठीक ना। देखो डोमिनेंट जीन का डिफिनेशन क्या होता है, डोमिनेंट the gene which decide appearance of organism even the present of alternative gene, मतलब कोई अलग जीन वहां प्रेजेंट है, उसके होने के बावजूद भी अपने कैरेक्टर को कोई एक्सप्रेस करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डोमिनेंट जीन कहते हैं लोग। और डोमिनेंट जीन जो होता है क्या होता है, उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जो डोमिनेंट जीन होता है उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब देखो डोमिनेंट जीन, एक डोमिनेंट जीन है, अगर दो दो जीन है, दोनों एक ही तरह है, जैसे मान लो दो दो डोमिनेंट जीन है और दोनों एक ही तरह है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, होमोजाइगस कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, होमोजाइगस। अगर ये अपोजिट है, जैसे मान लो एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, ठीक ना। अगर अल्टरनेटिव है मतलब एक जैसे नहीं है, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, हेट्रोजाइगस कहेंगे लोग। इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, हेट्रोजाइगस कहेंगे लोग। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है, अपने कैरेक्टर को किसी अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस रहने के बावजूद भी अपने कैरेक्टर को कोई एक्सप्रेस करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डोमिनेंट जीन कहेंगे लोग, ठीक है। और रिसेसिव जीन क्या होता है कि मतलब कि क्या होता है कि जब अपने जैसे, जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे जैसे कोई मेजॉरिटी का कोई लड़का मिल गया, अगर उसके साथ रहोगे तो खूब बोलोगे, खूब खेलोगे, कूदोगे, एंजॉय करोगे, ठीक ना। जैसे तुम्हारे भैया आएंगे तुम साइलेंट हो जाओगे, तुम्हारे भैया क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने कैरेक्टर को, ठीक ना। तुम कुछ नहीं बोल सकते वहां पे, यही कंडीशन है। रिसेसिव जीन क्या हो गया, मतलब कि अपने जैसे जीन अगर उसके साथ होगा तो तब जाके अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक ना। रिसेसिव जीन क्या होता है, दी कलर चेंज करने दो, the gene which can decide the appearance of the organism only in the presence of another identical gene, मतलब अपने जैसे जीन के प्रेजेंस में तब अपना कैरेक्टर को क्या करेगा, अपीयरेंस करेगा, मतलब एक्सप्रेस करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिसेसिव जीन कहते हैं। और रिसेसिव जीन क्या होता है, स्मॉल लेटर से हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो
स्मॉल, जो रिसेसिव जीन होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। यानी कि डिसाइड कर लो अब क्या 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 तुमको सीख लिए कि जो कैपिटल लेटर होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट जीन को, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल लेटर के जीन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव जीन को। और ये भी ध्यान रखो, अपने जैसे सेम तरीके के दो जीन हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि यहां पर हम कहां बताएं, अपने जैसे या कैपिटल टी दोनों कैपिटल लेटर हो गया, दोनों डोमिनेंट जीन हो गया, या दोनों क्या हो गया, रिसेसिव जीन हो गया। इसे इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग होमोजाइगस। क्या कहेंगे लोग, होमोजाइगस। एक अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक ना। अगर ये हो गया अल्टरनेटिव, मतलब एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग हेट्रोजाइगस कहेंगे लोग, ठीक है। तो रिसेसिव जीन समझ आ गया क्या होता है, डोमिनेंट जीन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब फादर और मदर, दो एक फादर एक मदर दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है दोनों क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक ना। जैसे देखो ये क्या है, ये मदर है, मदर के पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल लेटर का एक जीन है। ये कौन सा जीन है, डोमिनेंट जीन है, ठीक है। और स्मॉल लेटर का इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग रिसेसिव जीन कहेंगे लोग, ठीक ना। ये यानी कि डोमिनेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो यहां से क्या दो जीन निकलेंगे, इसके पास क्या है, दो जीन है, एक डोमिनेंट वाला है एक रिसेसिव वाला है। कौन सा, एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है, इसमें भी एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है। डोमिनेंट जीन ये जो होगा क्या होगा, डोमिनेंट जीन होगा। ये जो होगा क्या होगा, डोमिनेंट जीन है। और ये जो है क्या है, रिसेसिव जीन है। अब ऐसे ही देखो हमारे अंदर आंखों में देखो, आंख की जो जीन है क्या है, स्मॉल भी है और स्मॉल भी है, क्या है, स्मॉल भी है स्मॉल भी है। और फादर के क्या हो गया, कैपिटल भी और स्मॉल भी। इस दोनों को जो आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक कैपिटल वाला आता है और एक स्मॉल वाला आता है। इसमें भी क्या होता है, कैपिटल वाला आता है एक स्मॉल वाला आता है। मतलब अभी आपको क्रॉसिंग बता नहीं रहे, आपको बेसिक चीज बता रहे हैं। अगले लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट समझाएंगे कि मेंटल मोनो हैबिट क्रॉस क्या होता है, डाई हैबिट क्रॉस क्या होता है। सारी चीजें क्या करेंगे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर डोमिनेंट जहां प्रेजेंट होगा यानी कि ब्लू यानी कि ब्राउन कलर की उसकी आंखें, अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। और रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेगा जब अपने जैसे आइडेंटिकल जीन होंगे, तभी अपने कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब देखो जीनो फिनोटाइप क्या होता है, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, जो हम सामने से देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फिनोटाइप कहते हैं लोग। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक अपीयरेंस, हमारे जीन के अंदर जो कोड है ना उसको अपीयरेंस, मतलब उसको देखने को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीनोटाइप कहते हैं लोग। मैं जीन के रिलेटेड जीन की कोडिंग करते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीनोटाइप कहते हैं लोग। और जीन पे जो कोड लिखा था उस कोड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जेनेटिक कोड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। जो हमारे डीएनए पे जो जीन होता है, जो कोड जिस भाषा में कोड करता है कि हाँ हमको इस प्रोटीन किस फॉर्म में बनाना, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो कोड लिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं लोग। और उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड, जीनोटाइप कहते हैं। उसकी सारी जो कोड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीनोटाइप कहते हैं लोग, ठीक है। जो हम सामने से देख सके इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फिनोटाइप कहते हैं लोग, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब सामने से क्या क्या दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि मटर का पौधा मान लो देख रहे हो तो उसका फ्लावर देखोगे तो उसका डांट देखोगे, उसकी पत्ती देखोगे, तो क्या हो गया, सामने से हम देख रहे हैं ना। कुछ ऐसा मान लो तो सर के लड़का तो सबसे पहले सामने देखोगे, ऐसा नहीं कि उससे जीन के रिलेटेड चले जाओगे, अच्छा जीन में इसके कौन कौन से जीन होते हैं। ये तो लैब में जाकर ना, मान लो अगर सामने तुम्हारे कोई लड़का आ गया तो सबसे पहले उसके सामने देखोगे, अच्छा उसका हेड है, उसका बाल है, उसका सर है, उसका पैर है, ठीक। यही अगर ब्लड निकाल के लैब में लेके चलेंगे उसके जीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा उसका जीन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा कोड है, ये सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे जीन में, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन के बारे में जानकारी हम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और सामने से अगर देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, दी फिनोटाइप इज दी कहा जाएगा सेट ऑफ ऑब्जर्व द फिजिकल ट्रेट। मतलब कोई सामने से फिजिकल कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फिजिकल फिनोटाइप कहते हैं लोग। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप यदि कहा जाएगा ऑर्गेनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेने को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीनोटाइप कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि मटर का पौधा है, उसका हम पर्पल कलर का क्या देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, पर्पल कलर का फ्लावर, ये क्या है, व्हाइट कलर का फ्लावर। और उसका जीन में चले जा रहे हैं। अब जीन में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीन में जब जा रहे हैं हम
तो देख रहे हैं, तो कैपिटल बी, दो क्या है, कैपिटल बी है, दो कैपिटल बी है, यानी क्या है, डोमिनेंट है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या है, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट। एक क्या है, कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो इसे क्या कहेंगे लोग, हेटेरोजाइगस कहेंगे लोग, ठीक ना। और होमोजाइगस दोनों का है, स्मॉल है, यानी दोनों रिसेसिव जीन है, और एक जैसे हैं तो क्या कहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव जीन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्या होता है। पहले ये जानो कि हाइब्रिड क्या होता है। दो प्लांट को आपस में मिला के एक नया प्लांट की वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइब्रिड करते हैं। जैसे कि मान लो एक पौधा है, ठीक ना, एक क्या है, जैसे कि मान लो क्या है, एक पौधा है, ठीक ना, एक मान लो ये पौधा है, ठीक ना, एक पौधा ये है, ठीक है, समझने के लिए बस बना रहे हैं। अब मान लो दोनों को मिला के एक नया पौधा को हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के एक नया पौधा को हम बनाते हैं लोग, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं लोग। दो वैरायटी के पौधे को मिला के एक नया पौधे को बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइब्रिड कहते हैं लोग। अब मोनो हाइब्रिड क्या होता है, अब जब हम हाइब्रिड दोनों को क्रॉस कराते हैं, दो पौधे को मिला के क्रॉस करते हैं, कोई एक कैरेक्टर देखते हैं, कोई एक ट्रेट देखते हैं कि हाँ, हम जो प्रोजनी बना रहे हैं, नया पौधा बना रहे हैं, उसमें कौन सा कैरेक्टर को हमको एक्सप्रेस कराना है, एक कैरेक्टर को देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर को देख के हम क्रॉस कराते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर हमको चाहिए प्रोजनी में, मतलब जो पौधा बनेगा ये कैरेक्टर हमको चाहिए। अगर दो कैरेक्टर को देख रहे हैं, यानी कि एक तो पौधे का फूल को देख रहे हैं या पौधे के फल को देख रहे हैं, फूल और फल दोनों को देख रहे हैं कि अच्छा फूल और फल हमको ऐसे चाहिए, ठीक ना, पर्पल कलर का फूल चाहिए, फल जो है बड़ा चाहिए। दो कैरेक्टर को एक साथ देख रहे हैं, मतलब एक क्या है, खूब बड़ा अच्छा फ्लावर दे रहा है, एक क्या दे रहा है, फ्लावर फल कम दे रहा है, दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद देखेंगे कि मतलब एक कैरेक्टर को देखेंगे, उसे क्रॉस कराने के बाद नया पौधा जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग मोनो हाइब्रिड कहेंगे लोग, ठीक ना। और दो कैरेक्टर को देखेंगे, दो कैरेक्टर को क्रॉस करा के हम नेक्स्ट जनरेशन में उसके देखेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं लोग, ठीक है। तो हाइब्रिड समझ में आ गया क्या होता है। चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं, हाइब्रिड क्या होता है। देखो, न्यू फॉर्म ऑफ द प्लांट रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉस ऑफ द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट। दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को क्रॉस करा के एक नया प्लांट को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइब्रिड कहते हैं। जो क्रॉस कराते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्रीडिंग कहते हैं लोग। जो क्रॉस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्रीडिंग कहते हैं लोग, क्रॉस या ब्रीडिंग, ठीक ना। जैसे कि मान लो मक्का का प्लांट है, एक क्या है, जड़ मजबूत है, एक क्या है, मतलब उसका फल ज्यादा अच्छा, जो बाजरा का जो बाल होता है वो क्या था, अच्छा फ्रूट है, ठीक ना। और एक का जड़ मजबूत है, दोनों का आपस में क्रॉस करके एक नया पौधा बना देते हैं। नया पौधा बनाएंगे, देखेंगे उसका जड़ भी मजबूत है, फल भी दे रहा है अच्छा सा। इसलिए हाइब्रिड का हम कहते हैं एडवांटेज लेते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। जैसे कि क्या है, मक्का का प्लांट है, ठीक ना, ये दोनों क्रॉस का एक नया पौधा बना दिए, ठीक है। मान लो इससे क्या हुआ, इसका जड़ मजबूत है, ठीक ना, इसका क्या है, सूट क्या है, मजबूत है, ये क्या दे रहा है, फ्रूट अच्छा दे रहा है, ठीक ना। तो दोनों क्रॉस कराए तो क्या हुआ, दो कैरेक्टर देख रहे हैं, यानी कि डाई हाइब्रिड, यानी कि दो कैरेक्टर को देख रहे हैं, एक क्या, एक बाजरे का फ्रूट को देख रहे हैं, एक क्या देख रहे हैं, इसको स्टीम को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक नया हाइब्रिड, एक नया पौधे को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एक जिसका क्या होगा, सूट भी मजबूत होगा और फ्रूट भी अच्छा देगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, हाइब्रिड का यूज करते हैं क्या, बेनिफिशियल के लिए अपने, ठीक है ना। अब मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे उसे मोनो हाइब्रिड कहेंगे लोग, दो कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे उसे डाई हाइब्रिड कहते हैं लोग। जैसे देखो, मोनो हाइब्रिड कहते हैं क्रॉस अक्रॉस द एग्जामिन इनहेरिटेंस ऑफ द ओनली वन स्पेसिफिक ट्रेड। कोई एक स्पेसिफिक ट्रेड, यानी कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग, ठीक ना। और किसी एग्जामिन द टू डिफरेंट ट्रेड, मतलब एग्जामिन द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट, दो स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, देखते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो फ्लावर का, जैसे क्या, एक हम फ्लावर का, और एक बार क्या करें, फ्लावर का ही सिर्फ देखने का, अच्छा एक व्हाइट फ्लावर है, एक क्या है, वायलेट फ्लावर है, ठीक है, वायलेट रेड है, व्हाइट है, ठीक है। दोनों को देखते हैं कि दो को आपस में क्रॉस करते हैं तो नया प्रोजेनी बनता है, वो कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्रॉस का एक सिर्फ फ्लावर के कलर को देखें, तो ये किस में आ जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आ जाएगा। मतलब एक बार देख रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं, फ्लावर के कलर को देख रहे हैं और उसके साथ साथ स्टीम की साइज को भी देख रहे हैं कि बड़ा हो रहा है छोटा, एक बड़ा है पौधा, एक क्या है, छोटा है, ठीक ना। और एक फ्लावर का कलर हो गया वायलेट कलर हो गया, एक क्या होगा, व्हाइट कलर हो गया, ठीक ना। दो कलर, दो कैरेक्टर को एक साथ देखेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग, ठीक है। जेनेटिक्स के बेसिक की अगर बात करते हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, आज सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। जब अगले लेक्चर में जब आपको आप जब इसका नाम लेंगे तो ये मत कहिए हमको नहीं पता था, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स कि कैसे हम, कोई पौधा है, ठीक ना, एक लंबा है एक छोटा है, जब दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो नया पौधा बनता है दोनों के बीच में बनता है,
ये क्यों होता है? पहले जमाने में हम आपको एग्जांपल दिए थे कि क्या होता था कि जो कपल है, एक लड़का उसका शादी हुआ, उसकी बीवी आई, उसके बाद क्या हुआ, जो पहला लड़का वो लड़की हुई, फिर दूसरा भी क्या हुआ, लड़की हो गई, तीसरा भी लड़की हुई, तो सब लोग ब्लेम करने लगे कि हाँ, कि लड़की में ही कमी है, कि बार बार लड़की ही पैदा कर रही है। तो फिर से क्या हुआ, उस लड़की का दूसरा शादी करा देते हैं लोग। तो पहले जमाना में जब जेनेटिक्स की नॉलेज हमको नहीं था, जब नॉलेज आ गया, अच्छा फादर में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, मदर में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, दोनों आपस में फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद कहता है जो कैरेक्टर है, क्या लड़के वाला कैरेक्टर किसके पास है, फादर के पास है। तो वहीं से जेनेटिक्स का शुरुआत हुआ। जेनेटिक्स के जब हम जान चुके तब हमको समझ में आया कि अच्छा, जो लड़का और लड़की कौन डिसाइड करेगा, फादर करेगा। तो वो जो शुरुआत किया था, कौन शुरुआत किया था, शुरुआत का जेनेटिक्स जो मेंडल है, मेंडल के दिमाग में सबसे पहले आया था, ठीक ना। कि जो ये हम तो एग्जांपल आपको समझाने के लिए किए थे, लेकिन जो मेंडल था वो मटर के पौधों पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे को देखा था, एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है, दोनों पौधों को आपस में क्रॉस करा रहा है, जो नया जो पौधा बन रहा है दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अब फिर से उन दोनों को जब आपस में क्रॉस करा रहा है, जो नया जो पौधा बना जो दोनों के बीच में, उसी जैसे सेम जैसे दोनों को आपस में क्रॉस करा रहा है, देख रहा है कि यार कुछ पौधे ऐसे हैं जो लंबे बन रहे हैं, कुछ ऐसे छोटे बन रहे हैं, मतलब जबकि दोनों को सेम जैसे ना प्रोड्यूस होना चाहिए पौधा, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो ये सब जानने की कोशिश किया कौन, मंडल, ठीक ना। तो आगे चलते हैं कि वही जो अब जो चूज किए लोग, जो दो पौधा शुरुआत में चूज किए लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, पैरेंटल जनरेशन कहते हैं लोग। आज जो नया पौधा बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F1 जनरेशन कहेंगे लोग। अब फिर से उस दोनों को आपस में क्रॉस करे लोग, और नया पौधा बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F2 जनरेशन कहेंगे लोग, ठीक ना। जैसे कि देखो यहाँ पे मंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या जो दो पौधा लिया था मटर के, क्या एक ट्रेड मतलब एक ट्रेड मतलब एक कैरेक्टर देखा था का पौधे का, मतलब उसका दाना, ठीक ना, जो फल है, फ्रूट है, ठीक ना, उस कैरेक्टर को देखा था, एक पौधे को चूज किया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पैरेंटल जनरेशन कहेंगे लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो नया पौधा बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, फर्स्ट फेलियर जनरेशन कहेंगे या फर्स्ट जनरेशन कहेंगे लोग, ठीक ना। और जो दूसरा कैरेक्टर, दूसरा पौधे का जो फ्रूट है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F2 जनरेशन कहेंगे, F2 फेलियर जनरेशन कहेंगे लोग, ठीक है। तो देखो ये जो पौधा यहाँ पे मान लो एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, मतलब एक लंबा है एक छोटा है, दोनों को आपस में क्रॉस कराए तो क्या हुआ, पौधा क्या हुआ, टॉल हो गया, ठीक ना। पौधा क्या हो गया, टॉल हो गया। मतलब कंडीशन कई हो सकते हैं, या तो बीच में भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या तो कहो, या तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, जीन में क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, कौन डोमिनेट करता है, कौन रिसेसिव करता है, कौन एक्सप्रेस करता है, कौन नहीं करता है, क्यों ऐसा होता है, ये सारी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे पी जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है। जो हम चूज किए शुरुआत को, जो पैरेंट पौधा जो हम चूज किए उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पी जनरेशन या पैरेंटल जनरेशन कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, पैरेंटल जनरेशन कहेंगे लोग, ठीक है। और जो पौधा नया पौधा बना उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F1 जनरेशन कहेंगे लोग। अब फिर से उन दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो नया पौधा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, F2 जनरेशन कहते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद देखो यही सेम चीज है यहाँ पे, यही इसी का डायग्राम यहाँ पर भी है। एक पौधा है, एक लंबा एक छोटा है, दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो क्या हुआ, एक पौधा बना, उस पौधे को फिर से आपस में क्रॉस कराया तो ये पौधा बना, इन दोनों को फिर से आपस में क्रॉस कराया तो ये पौधा बना। यानी कि देखो अब पौधा मतलब कि F1 जनरेशन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये क्या था, पैरेंटल जनरेशन, ठीक ना। अब नया जो पौधा बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F1 जनरेशन। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराए तो एक नया पौधा बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F2 जनरेशन। अब उसको भी फिर से अगर क्रॉस कराते हैं, अगर नया पौधा बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे लोग, F3 जनरेशन। अब फिर से उसका भी क्रॉस कराते हैं, आगे कराते हैं F4 जनरेशन, F5 जनरेशन, F6 जनरेशन, लेकिन हम लोग F2 F3 जनरेशन तक ही पढ़ेंगे लोग, ठीक ना। तो जो नया पौधा फिर से बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, F3 जनरेशन कहेंगे लोग, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इसका हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो F1 जनरेशन क्या होता है, देखो when the two parents cross produce the progeny, their progeny is called first failure जनरेशन। मतलब दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं, जो सबसे पहले पौधा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक ना। फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी, जो फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी, जो पहला प्रोजेनी बन चुका है उसको हम आपस में ही क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेकंड जनरेशन कहते हैं, या सेकंड F2 जनरेशन कहते हैं लोग, या सेकंड फेलियर जनरेशन कहते हैं लोग। सेम चीज है, सेकंड फेलियर जनरेशन, F2 जनरेशन।
सेम चीजें हैं सारी चीजें, ठीक है, सेम वर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना आपको समझ आएगा F1 जनरेशन क्या होता है, पैरेंटल P जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, F3 जनरेशन क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं लोग, मंडल को कहते हैं लोग, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं लोग, मंडल कहते हैं, जो क्या कहते हैं मटर के पौधे में क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया, इसी की पता किया कि अच्छा जीन क्या करते हैं, एक जनरेशन से नए जनरेशन में जब जीन जाता है तो बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है, कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं करता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जो डोमिनेंट जीन होता है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव जीन होगा क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो एक्सप्रेस कब करेगा, जब अपने जैसे खुद की जैसे रिसेसिव जीन होंगे, दो जीन आपस में एक ही जैसे होंगे, तो अपने आप कैरेक्टर क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ये सब कौन बताया था, मेंडल बताया था। कब, पहले पहले जब जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, तो जो हम बता रहे हैं ना, जो क्या था जब लड़के की शादी होता था तो लड़की को ही सब कोई दोष देता था कि लड़की ही बार बार लड़की पैदा कर रही है, मतलब जो मदर है बार बार क्या कहती है, लड़की ही पैदा कर रही है, तो ठीक ना। तो उस क्या होता था, लड़के का दूसरा शादी हो जाता था और लड़की परेशान हो जाती थी। तो जब जेनेटिक्स का नॉलेज आया, जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई, तब हमें ये पता चला कि अच्छा जो लड़का और लड़की होगी ये कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है। तब यहाँ से क्या हुआ, हमारे जेनेटिक्स का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तब मेंडल ने किया था, ठीक है। ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम मदर पे फादर पे डिपेंड करता है, लड़का हो कि लड़की, ये तो अब जाके पता चला है, मतलब अब जाके, पहले कहाँ पता था हमें। तो जब जेनेटिक्स जब सबसे पहले शुरुआत में पौधे में देखा गया, तो फिर क्या हम लोग के भी तो अंदर तो ऐसा होता होगा, तो हम लोग के अंदर ऐसा देखा गया, तो फिर से क्या गया, पाया गया कि सेम कंडीशन हम एनिमल के हमारे अंदर भी क्या होता है, ऐसे ही हमारे सेल क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। हमारे भी अंदर क्या है, कुछ डोमिनेंट जीन है, कोई रिसेसिव जीन है, और क्या कहते हैं जो हमारा पेरेंट्स से क्या होता है हमारे अंदर आते हैं, फिर हमारे 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 अंदर आते हैं, हमारे बाद भी क्या होता है जो हमारे बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर ट्रांसफर होता है जीन। ये सारे कैरेक्टर कौन बताया था, मंडल बताया, जो पहले शुरुआत में, ठीक है। तो आपका ये बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला जो टॉपिक था वो खत्म हुआ, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, फिर से इसका जीनोटाइप पढ़े, फिनोटाइप पढ़े, उसके बाद इसका डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है। बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश किए और हम लोग जान गए। तो आगे हम अगले वाले लेक्चर का क्या होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम अच्छे से पढ़ेंगे लोग, और क्या होता है, कैसे क्रॉस होता है, कैसे एक ही कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस करता है, क्यों एक्सप्रेस करता है, और कौन कौन से कैरेक्टर होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कौन कौन से जीन उसके पास होंगे तो वह अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो कौन सा कैरेक्टर हम चूज करेंगे मटर के पौधे में, ये सारे क्या करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना भी इसका पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो जाइए हमारे चैनल से जुड़िए, और थैंक यू सो मच।